हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मरीन इंजीनियरिंग हब में। मैं रवि गुप्ता, आपका नरेटर, स्वागत करता हूं मरीन इंजीनियरिंग हब में। आज का वीडियो हमारा है जीपी रेटिंग के बारे में। आज की वीडियो हम जानेंगे जीपी रेटिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, जीपी रेटिंग करना किसे चाहिए, जीपी रेटिंग में सैलरी क्या होगी, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे, आप किस लेवल तक प्रमोशन पा सकते हैं, आपको कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं जो जिसमें जीपी रेटिंग आपको करनी चाहिए। ये सारे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के वीडियो के बाद आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा और आपका जीपी रेटिंग का पूरा डाउट चला जाएगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जीपी रेटिंग के बारे में। तो बेसिकली क्या है जीपी रेटिंग? क्या है जीपी रेटिंग? का फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस रेटिंग। तो बेसिकली ये आपका एक ऐसा कोर्स है जो बेसिकली आप शिप पे जाते हैं एज अ क्रू ऑन बोर्ड, मतलब आप ऑफिसर के हेल्पिंग हैंड होते हैं। इसमें बेसिकली ये 6 महीने का कोर्स है। आपको जीपी रेटिंग 6 महीने का कोर्स करना पड़ता है और उसके बाद आपके कॉलेज से थ्रू आपका प्लेसमेंट होता है और आपको 3 डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, एक इंजन, डेक और सैलून डिपार्टमेंट। अगर सैलून डिपार्टमेंट की बात करें तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट है। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको केटरिंग, हाउसकीपिंग या फिर आपका क्या बोलते हैं फूडिंग का रिलेटेड काम रहता है, मतलब आपको खाना बनाने का, उसके साथ साथ रूम साफ़ करने का और ऑफिसर्स का रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सर्व करना पड़ता है। डेक डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आपको काम रहता है डेक का चिपिंग पेंटिंग का, उसके साथ साथ नेविगेशन ऑपरेशन को हेल्प करना पड़ता है ऑफिसर के साथ। और इंजन डिपार्टमेंट में आपका काम होता है मेंटेनेंस वर्क में हेल्प करने का और उसका क्लीनिंग एंड चिपिंग एंड पेंटिंग करने का। तो ये 3 डिपार्टमेंट है जिसमें आप जा सकते हैं जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद। जीपी रेटिंग का कोर्स 6 महीने का होता है जो आप कोई भी कॉलेज से ना करें। मैं इस वीडियो में बताऊंगा 3 कॉलेज जिससे आप जीपी रेटिंग का कोर्स करें तो आपका चांस ऑफ प्रमोशन या चांस ऑफ प्लेसमेंट बनता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे एंट्री करते हैं एज अ ट्रेनिंग वाइपर, आप प्रमोट होते हैं ऑयलर तक और उसके बाद अगर आपने एग्ज़ाम दिया और अगर आप दृढ़ हैं, अगर आप में क्षमता है तो आप अल्टीमेटली चीफ इंजीनियर बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप डेक डिपार्टमेंट के हैं तो आप ट्रेनिंग ओएस में जाते हैं और अल्टीमेटली एबल बॉडी सीनियर बनते हैं। और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप मास्टर बन सकते हैं, उसके लिए आपको भी सेम एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और सैलून डिपार्टमेंट में आप जाते हैं जूनियर स्टूवर्ड और फाइनली आप चीफ कुक बनते हैं, इसके लिए भी आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आपका 3 डिपार्टमेंट है, इंजन, डेक एंड सैलून। इंजन में आप जाएंगे एज अ ट्रेनी वाइपर। सो अब हम बात करते हैं डेक डिपार्टमेंट के बारे में। तो बेसिकली क्या है डेक डिपार्टमेंट के विस्तार के बारे में बात करें तो डेक डिपार्टमेंट में बेसिकली जब आप जाते हैं तो आप जाते हैं एज अ ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन। ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन का काम क्या है? सो ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन का काम है हेल्प करना डेक ऑफिसर को, उसके साथ साथ मेंटेनेंस वर्क करना। मेंटेनेंस वर्क कैसा? जैसे आप देख पा रहे हैं ये बंदा चिपिंग एंड पेंटिंग का जॉब कर रहा है। तो अगर आप स्टार्टिंग में एज अ ट्रेनिंग ओएस जाते हैं तो आपको चिपिंग एंड पेंटिंग, आपका नॉर्मल डेक मेंटेनेंस, क्लीनिंग, ये सब जॉब में आपको लगाया जाता है। इसमें आप जब जाते हैं तो आपकी सैलरी $400 से $600 होती है। मैं बात कर रहा हूँ अच्छी इंटरनेशनल कंपनी के बारे में, तो इनकी सैलरी $400 से $600 होती है। अगर आप इंडियन कंपनी में जाएंगे तो शायद आपकी सैलरी और कम हो। और आपको अगर आपने अच्छा काम किया, आपने प्रॉपर सी टाइम किया तो आप 1 या 2 जहाज़ के बाद आपको ओएस बना दिया जाएगा। ट्रेनी ओएस से पहले आप बनेंगे ओएस ऑर्डिनरी सीमैन, उसके 1 और 2 जहाज बाद मतलब 4 जहाज बाद आप बन जाएंगे प्रमोशन टू एबी। ठीक है। सो एबी का काम क्या है? एबी बनने के बाद आपको मूरिंग ऑपरेशन हैंडल करना पड़ेगा, लुकआउट ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ेगा और मेंटेनेंस भी कैरी आउट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द ऑफिसर। उस प्लस क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस तो है ही। मतलब जैसे आपका प्रमोशन हो गया एबल बॉडी सीमैन में, आपका काम बढ़ गया। आपको मूरिंग लाइन, मतलब जब आपका जहाज़ अलॉन्ग साइड होता है तो मूरिंग ऑपरेशन में आपको जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जब आपका जहाज़ अलॉन्ग साइड होता है तो एक एबी आपका स्टीयरिंग ऑपरेशन के लिए ऊपर जाता है, जो कैप्टन्स एंड पायलट को हेल्प करता है स्टीयर करने के लिए। ये सब काम आसान नहीं है, इसमें बहुत ही
एकाग्रता और बहुत ही डिसिप्लिन लगता है। सो आपको ये ना लगे कि आप क्रू बैकग्राउंड से जा रहे हैं तो आपका काम आसान है, नहीं, आपका काम भी मेहनत का है और बहुत ही दृढ़ संकल्प चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपने अच्छा काम किया एबल बॉडी सीमैन में, तो आपको एबल बॉडी सीमैन का हेड बना दिया जाता है, जिसे कहते हैं बोसन। तो बोसन क्या होता है, एबल बॉडी सीमैन का हेड होता है। 4 या 5 एबल बॉडी सीमैन है या 3 या एबल बॉडी सीमैन है, उसमें से एक को हेड बना दिया जाएगा जो काम आपको देगा। मतलब अगर आपके 3 बंदे हैं तो एक बंदा बोसन रहेगा जो बाकी सबको काम देगा, और वो काम किससे लेगा, वो काम लेगा चीफ ऑफिसर से। मतलब ये सुपरवाइज करते हैं डेक क्रू को, इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है डेक इक्विपमेंट का, और डेक ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, और ये सारा कुछ ओवरऑल चेक करता है चीफ ऑफिसर, जो बोसन के साथ कम्युनिकेशन करके शिप का मेंटेनेंस करता है, और कैप्टन इसको ओवर सी करता है। इसमें अगर सैलरी की बात करें, अगर आप एबल बॉडी सीमैन होते हैं तो आपको सैलरी मिलती है $800 से $1200, ठीक है, जो करीब 67,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। अगर आप बोसन बनते हैं तो आपको हल्के से इंक्रीमेंट मिलते हैं, बिकॉज आपका काम है काम करवाना और काम लेके उसका आउटपुट देना चीफ अफसर को, तो इसके लिए हल्की सैलरी ज़्यादा होती है, अराउंड $1300 to $1800, ठीक है। अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको पेटी ऑफिसर के रैंक में प्रमोशन दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट के बारे में। इंजन डिपार्टमेंट में जब आप जाते हैं तो पहले आप जाएंगे एज अ ट्रेनी वाइपर। ट्रेनी वाइपर का काम क्या है, बेसिकली आपके इंजन रूम में क्लीनिंग एंड पेंटिंग एंड चिपिंग भी लगता है। मतलब अभी आप जैसे ये देख पा रहे हैं फ्लोर है, इसका क्लीनिंग पेंटिंग टाइम टू टाइम करना पड़ता है, बिकॉज जब भी इंजन का मेंटेनेंस होता है तो वो सब काम ट्रेनी वाइपर का होता है। जब आप जाते हैं तो उस टाइम पर आपका सैलरी $400 से $600 होता है, और उसके बाद अगर आप प्रॉपरली काम करते हैं तो आपको ट्रेनी वाइपर से आपको 1 और 2 जहाज़ के बाद आपको वाइपर में भेजा जाता है। 1 और 2 जहाज़ के बाद आपको फिर मोटरमैन में प्रमोट किया जाता है। आपका एक कॉन्ट्रैक्ट, जब आप पहली बार जा रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ का होता है, और जब आप दूसरी बार जा रहे हैं अगेन आपका 9 मंथ का होता है। मतलब 18 मंथ के बाद आपको वाइपर में भेजा जाएगा, उसके 18 मंथ के बाद आपको मोटरमैन में भेजा जाएगा, और उसके बाद आप क्या होंगे, आप जब मोटरमैन बन जाएंगे तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि मोटरमैन में आपकी सैलरी 900 से 1300 हो जाती है, और आपको एक प्रॉपर इंजन रूम का राउंड लेना पड़ता है, वॉच कीपिंग आपको असिस्ट करना पड़ता है ऑफिसर के साथ, उसके साथ साथ मशीनरी का मेंटेनेंस करना पड़ता है, नॉर्मल फिल्टर क्लीनिंग एंड अदर जॉब्स में आपको कोई भी इंडिविजुअली करना पड़ता है, आपको क्लीनिंग ऑपरेशन में हेल्प करना पड़ता है, और उसके साथ साथ रिपेयर ऑपरेशन में भी हेल्प करना पड़ता है। तो अभी क्या है कि अगर जब आप मोटरमैन बन जाएंगे तो आपको प्रॉपर एक राउंड लेना पड़ेगा, आपको जनरेटर का ऑयल लेवल, बाकी सब मशीन का आवाज़, उसके साथ साथ आपको मेंटेनेंस में भी ऑफिसर को हेल्प करना पड़ेगा, आपको जब मैनूवरिंग होगा तो आपको मैनूवरिंग ऑपरेशन में भी हेल्प करना पड़ेगा। तो ये सब ओवरसी करना पड़ेगा जब आप एज अ मोटरमैन बन जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने ITI का कोर्स किया हुआ है तो आपको कंपनी कभी कभी फिटर में भेजती है, जिसका मेनली काम क्या होता है, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन या इंजन रिपेयर का। इनकी सैलरी 1300 से 1800 होती है, और कभी कभी पंप मैन में आपको भी भेजा जा सकता है, ऑयल टैंकर और केमिकल टैंकर में, अगर आपने अच्छा काम किया। अब बात करते हैं सैलून डिपार्टमेंट की। सैलून डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या है, सैलून डिपार्टमेंट बेसिकली क्या है कि जब आप सैलून डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आप जाते हैं एज अ ट्रेनिंग स्टूवर्ड। तो इसमें क्या होता है कि आप ऑफिसर्स जितने भी हैं उनके रूम्स का क्लीनिंग, उनके रूम का मेंटेनेंस, उसके साथ साथ मील बनाने के टाइम में सर्विस करना, उसके साथ साथ मील के टाइम पे आपको प्रिपरेशन, ये सब में आप ट्रेनिंग स्टूवर्ड में हेल्प करते हैं, और 1 और 2 जहाज करने के बाद आपको स्टूवर्ड बना दिया जाता है। उसके बाद आपको फिर आप अगर एग्ज़ाम देते हैं 1 और 2 जहाज या 4 जहाज के बाद तो आपको चीफ कुक भी बनाया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है, सैलरी जो होती है 300 से 500 होती है जब आप जाते हैं ट्रेनिंग स्टूवर्ड, उसके बाद वो 500 से 800 हो जाएगी जब आप स्टूवर्ड में जाएंगे, उसके बाद फिर क्या है वो 900 से 1300 हो जाएगी जब आप चीफ कुक में जाएंगे। चीफ स्टूवर्ड बेसिकली क्या है, ये रैंक होता है पैसेंजर शिप में, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, चीफ कुक हमारे जहाज़ पे होते हैं नॉर्मली कार्गो शिप में। उनका काम क्या है कि वो ओवरऑल जहाज़ के प्रोविज़न का ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखेंगे कि खाना कितने अमाउंट में बनेगा, कितने अमाउंट में खाना है हमारे पास, राशन कितना है, क्या क्या कमी है, ये सारा कुछ एक चीफ कुक कैप्टन को बताएंगे, और उसके साथ साथ वो खाना
खुद बनाएंगे। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, बिकॉज इनके मेहनत के ऊपर सारा जहाज़ का खाना निर्भर होता है। तो जैसे आपने देखा कि अभी 3 डिपार्टमेंट मैंने बात किया, इंजन डिपार्टमेंट, सलन डिपार्टमेंट एंड डेक डिपार्टमेंट। ये कोई भी डिपार्टमेंट आसान डिपार्टमेंट नहीं है। इसमें आपको बहुत मेहनत, बहुत एकाग्रता और बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ काम करना पड़ता है। सो ऐसा ना सोचें कि जीपी रेटिंग करने के बाद आपका काम आसान हो जाता है। नहीं, आप क्रू में भी जाते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना पड़ता है। हर रैंक का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जैसे जैसे आपका प्रमोशन हो रहा है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में। जैसे मैंने बात किया कि पहले आप ट्रेनिंग वाइपर से वाइपर बनते हैं, फिर मोटरमैन बनते हैं। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आप इंजन कैडेट बनेंगे, और अल्टीमेटली क्या है, एग्ज़ाम देते हुए सीरीज ऑफ एग्ज़ाम आप चीफ इंजीनियर बन सकते हैं। सेम अगर डेक डिपार्टमेंट की बात करें तो आप ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग ओएस, फिर आप ओएस बनते हैं, फिर आप एबी बनते हैं, फिर आप बोसन बनते हैं। बट अगर आप एग्ज़ाम देंगे और अगर आप सी टाइम पूरा करेंगे तो आप अल्टीमेटली कैडेट बनेंगे, और फिर थ्रू सीरीज ऑफ एग्ज़ाम अल्टीमेटली मास्टर बन सकते हैं। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि भले ही आप जीपी रेटिंग से एंटर करें, बट अगर आपको टॉप रैंक तक पहुंचना है, मास्टर बनना है, कैप्टन बनना है, चीफ इंजीनियर बनना है, आपको चीफ इंजीनियर बनना है, कैप्टन बनना है, तो आप अगर रेगुलर एग्ज़ाम देंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीपी रेटिंग बन गया तो आपका लाइफ खत्म हो गई। नहीं, आपको मेहनत करना है, आपको लगन देनी है, आपको सेविंग्स करने हैं पैसे के, तो आप एग्ज़ाम दे के ये यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि आपका इंजीनियर और डेक कैडेट के हमारा कोर्स होता है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग और बीएससी नॉटिकल साइंस। डिप्लोमा होता है डेक कैडेट के लिए जो होता है डीएनएस, बट जीपी रेटिंग जो होता है वो होता है बेसिकली 6 मंथ का कोर्स क्रू के लिए। सो कौन से कॉलेज में जाएँ, जैसे मैंने बताया था कि मैं कॉलेज रिकमेंड करूंगा जीपी रेटिंग के बारे में। सो बेसिकली मेरा रिकमेंडेशन है 3 कॉलेज, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम, दूसरा टीएस रहमान और तीसरा नूसी मेरीटाइम एकेडमी। जैसे आप देख पा रहे हैं ये आपका ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम है। ये दिखता ऐसा है, ये होटल की तरह नहीं है, एक्चुअली ये कॉलेज ही ऐसा बनाया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मतलब आपको किस स्टैंडर्ड में रखा जा रहा है ताकि आप एक अच्छी स्टैंडर्ड कैडेट या आप क्रू बने ऑन बोर्ड। बेसिकली क्या है, टीएस रहमान है और ये नूसी गोवा है। सो अभी ये 3 कॉलेज जो मैंने बोला है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एज आपका 17.5 ईयर है, आपको आईटीआई की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आगे 40% होनी चाहिए इंग्लिश में, और उसके साथ साथ आप मेडिकली फिट होने चाहिए। आपका विज़न का रिक्वायरमेंट जो है एट पर जीएसपी होना चाहिए। इसकी कोर्स फीस 4.5 लाख है और इसमें आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, आपका ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम नॉर्मल कॉलेज नहीं है। इसकी जो फीस है कंपेयर टू अदर कॉलेज काफ़ी हाई है। मतलब अदर कॉलेज का स्टैंडर्ड, मतलब एक एवरेज जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए आपका खर्चा 2 से 3.5 लाख आता है, बट ग्रेटर ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीटाइम में आपका खर्चा 4.5 लाख तक जाता है। बट इसका एलिजिबिलिटी में सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग है। इसमें आईटीआई का आपको ट्रेनिंग होना चाहिए, 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, बट आपका क्लास 10 में इंग्लिश में 40 मिनिमम होना ही चाहिए। सो ये जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीएस रहमान का नॉर्मली क्या है, एज सेम है, 17.5 to 25 ईयर्स होना चाहिए, 10 पास होना चाहिए आप, और आपका 40% एग्रीगेट होना चाहिए ओवरऑल। मतलब आप पूरा सारा सब्जेक्ट मिला के, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सब कुछ मिला के आपका 40% के ऊपर आना चाहिए। उसके साथ साथ अलग से इंग्लिश में मिनिमम 40 होना ही चाहिए। उसके साथ आपका मेडिकल फिटनेस जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास कलर बैलेंस नहीं होना चाहिए, आप मेडिकली फिट होने चाहिए। आप मेडिकली फिट है कि नहीं, आप डीजीसीपी के कोई भी ऐप पर डॉक्टर से जांच कराइए और आपको पता चल जाएगा। इसकी कोर्स फीस 2.3 से 2.5 लाख है। अभी जैसे मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, उसमें बंदे ने पूछा था कि सर मेरा 39 है इंग्लिश में, तो नहीं होगा, बिकॉज आपको 40% चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, उसके साथ नूसी मेरीटाइम एकेडमी, बेसिकली क्या है, नूसी मेरीटाइम एकेडमी का आपका खर्चा कम है, 2 लाख खर्चा है, और बाकी जो आपका जो क्राइटेरिया वो सेम है टीएस रहमान की तरह। तो ये जो कॉलेजेस हैं, ये कॉलेज बहुत अच्छे हैं, मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट होने का चांस बहुत हाई है, और आपको कोई फ्रॉड एजेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा एग्ज़ाम पास करने के बाद। बिकॉज मार्केट में इतने सारे फ्रॉड एजेंट हैं कि जो आपसे गंदे बहुत सारे पैसे लेके
आपको गंदे गंदे सी भेज देते हैं जिसमें $200 $100 आप कमाते हैं। आप क्या बचाएंगे, क्या घर भेजेंगे, और आप बुरे फंस जाते हैं। तो ऐसा ना करें, थोड़ा मेहनत करें और अच्छे कॉलेज से आप पास आउट हो। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। अभी मर्चेंट नेवी क्यों चुने आप? मर्चेंट नेवी बेसिकली क्या है, एक हाई डिमांडिंग करियर है। आपको जैसे मैंने बताया कि 90% ऑफ द कार्गो वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू शिप। तो ये इसमें कभी जॉब में अकाल नहीं आएगा, ये हमेशा रहेगा। तो इसके लिए ये हाई डिमांडिंग जॉब है, इसमें हमेशा स्टेबिलिटी रहेगा और इसमें आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो बेसिकली ये एक डाइवर्स डिपार्टमेंट है और इसमें आप अगर सही से पढ़ाई करें तो आप अच्छे सैलरी के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ साथ आप अच्छे रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, आपका दिन शुभ।